ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी योजना, लेकिन देहरादून में जो स्मार्ट सिटी योजना को लेकर काम चल रहा है बहुत धीमी रफ्तार है। अब इसको लेकर भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है और सबसे खास बात की सरकार के ही लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। स्मार्ट सिटी में खेल, सिस्टम फेल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी योजना की जो सौगात दी थी, अब ये योजना भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। जी हां, सुस्त रफ्तार और खराब गुणवत्ता पर जहां मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई, तो वहीं देहरादून के मेयर सुनील गामा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परियोजना की वित्तीय जांच की मांग कर दी है। इसके अलावा उनके साथ भाजपा के 3 विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा के 3 विधायक सहित देहरादून के मेयर सुनील गामा भी मौजूद रहे। अपनी सरकार में लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों में अब मेयर साहब को भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सख्त नाराजगी जताते हुए अफसरों को फटकार भी लगाई, तो वहीं भाजपा के ही देहरादून मेयर सुनील गामा ने नाराजगी भरा पत्र मुख्यमंत्री को थमा दिया। चर्चा आज इसी पर करेंगे। स्मार्ट सिटी में खेल, सिस्टम फेल। उससे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कई बार स्थानीय लोगों की भी शिकायत रही, जिस पर आज उन्होंने खुद संज्ञान लिया। आज बैठक के माध्यम से निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने कहा कि जो कार्य प्रस्तावित है उनको जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में ये भी तय किया गया कि देहरादून को और भी सुविधाओं से लैस करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पिछले कुछ समय से लगातार ये बात उठती रही है कि तमाम जो काम समय पर होने चाहिए थे नहीं हुए, इसलिए आज मैंने स्वयं इसकी बैठक ली है और सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, विधायकगण भी थे, सारे अधिकारी भी थे। हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि तय समय सीमा पर गुणवत्तापूर्वक काम हो और सभी काम जो प्रस्तावित हैं उन कामों को ठीक प्रकार से करना है और भविष्य में एक बड़ा मंथन और करेंगे कि देहरादून शहर को और हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, कौन से नए प्लान कर सकते हैं, कौन सा मास्टर प्लान बना सकते हैं और स्मार्ट सिटी में हम क्या जोड़ सकते हैं। लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। वहीं लगातार सरकार को स्मार्ट सिटी के कामों पर कांग्रेस पार्टी घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर नमूना है तो वो देहरादून स्मार्ट सिटी है, जो करोड़ों की योजना में लगा जनता का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त है। धरातल पर कुछ भी काम सालों से नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना अगर देखना हो तो देहरादून स्मार्ट सिटी का काम को देख लें। मैंने ये सुना है कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि ये 1400 करोड़ की बात तो छोड़िए, 140 करोड़ का काम दिखा दें। जो पहले से बदस्तूर चला आ रहा था उसको भी तोड़ फोड़ करके ऐसा कर दिया है कि चलने लायक सड़कें नहीं रह गई। आप ये सामने तारे देख रहे हैं, ये राजपुर रोड का इलाका देहरादून का सबसे पॉश इलाका है। ये अनगिनत तारें इस तरह झूल रही हैं। अगर आप कैमरे को जरा इधर भी करेंगे तो कैमरा इधर भी करिएगा। ये स्मार्ट सिटी है। पूरा का पूरा पैसा गड़प कर दिया इन्होंने। और अगर मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो यहाँ पर ये मौजूद है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर सरकार ने जांच का शिकंजा कसा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब त्रिवेंद्र के करीबियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्दीक देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का पत्र कर रहा है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्मार्ट सिटी की दुश्वारियों को लेकर पत्र लिखा। मेयर ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बेहद निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर जनता की बेहद उम्मीद थी, लेकिन अब ये शहर के भविष्य को अंधकार में धकेलने लगा है।
इसका मतलब तो ये साफ हो गया है कि सालों से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों में व स्मार्ट सिटी में खेल और सिस्टम फेल हो गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। इसके पहले कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवाल उठाती रही। सालों से स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हम ये कह सकें कि स्मार्ट सिटी का जो काम है प्रगति की ओर है। अब सरकार के ही लोग अगर इस पर सवाल उठाने लगेंगे तो चर्चा लाजमी हो जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। सुरेंद्र अग्रवाल जुड़ गए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा विपिन खन्ना आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। सर स्वागत आपका। अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता है। सर आपका भी स्वागत। और अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारी चर्चा का हिस्सा होंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजीव वर्मा जी आप ही से करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोहे के अगर सवाल उठाएंगे कि स्मार्ट सिटी का जो काम है वो पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, एक तो रफ्तार धीमी है, ऊपर से भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है, कैसे देखें? देखिए, स्मार्ट सिटी के जो काम हुए हैं और जो काम होने थे, मैं इस बात को सबसे पहले इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनमें देरी हुई, और उनमें जो देरी हुई उसके बीच में क्योंकि कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से भी, कोरोना काल की वजह से कामों में थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन उसके बाद जो कामों को एक तेज गति मिलनी चाहिए थी, वो गति नहीं मिल पाई। इस कारण जो हमारे तमाम क्षेत्रीय विधायक और मेयर सहित अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी ने इस बात को, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार से भी गुहार लगाई कि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं और जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनसे काम वापस लेकर अन्यत्र दूसरी कार्यदायी संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व कराया जाए, ताकि काम एक फिक्स टेन्योर के अंदर एक प्रॉपर गुणवत्ता के साथ काम हो पाए। और ऐसा कुछ जगह हुआ भी है, क्योंकि पिछले दिनों बरसात का समय पे जिस तरह से स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से, क्योंकि डीप सीवरेज का जो काम हुआ, तो उसके बाद काफी हद तक सड़कें टूटी हुई थी, और उन टूटी सड़कों से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी करके जो ठेकेदार सड़कों का काम में लापरवाही कर रहे थे या अपना टाइम बाउंड उन काम को नहीं कर पा रहे थे, उनसे काम को वापस लेकर पीडब्ल्यूडी को दिया गया। और इस चीज का तो थोड़ा हर्ष का विषय है कि जितनी भी शहर की सड़कें थी, आज वो तमाम सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी हैं, तमाम सड़कें बन चुकी हैं, जिनसे लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि देखिए, मैं राजनीतिक दल के राजनीतिक पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, तो मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता भी हूं। मेरा भी सड़कें खराब तो हैं, होता है, सड़कें बनी है, पैचिंग वर्क चल रहा है, वो अलग बात है। सड़कें बहुत खराब भी हैं, और राजधानी सड़कें खराब होना तो वो स्मार्ट सिटी तो दर्शाता नहीं है। एक आम शहर की भी सड़कें खराब होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। अब स्मार्ट सिटी की अगर बात आप कर रहे हैं, कई सालों पहले इसकी शुरुआत हो गई है, बावजूद उसके सड़कों का ही बुरा हाल, तो सवाल तो खड़े होंगे। सर देखिए, जो सड़कें पूरी तरह से सीवर का काम की वजह से पूरी तरह से टूटी पड़ी थी, उन सड़कों को पूरी तरह से आज दुरुस्त कर दिया गया है। और मैं सोचता हूँ हमारे तमाम विपक्ष के जितने भी हमारे भाई हैं, और उन सबको घर से निकलकर बाहर इस चीज का अवलोकन करना। तो आपका कहने का मतलब है संजय जी, जो सड़कें खराब थी उनको दुरुस्त कर दिया गया है? बिल्कुल सर। तो सर, ये जो बैठक में कहा गया स्मार्ट सिटी को लेकर, तो उसमें और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें होना चाहिए था, उसमें लेट लतीफी है? और अगर लेट लतीफी, तो जब तक मुख्यमंत्री को संज्ञान में मामला नहीं दिया जाएगा, तो उसके अलावा क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी का एक जो मॉड्यूल है वो प्रेजेंट करना।
और लंबे वक्त से ये बात चल रही है, कब स्मार्ट सिटी काम पूरा होगा? देखिए, पलटन बाजार का कुछ बड़ा क्षेत्र है जहां पर कुछ अलग अलग कार्य होने थे, लेकिन उन कार्यों में कुछ गुणवत्ता की भी कमी हुई है और वो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसके वजह से तमाम जनता, ठीक है सर रोकेंगे संजू जी, आपको वापस आएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानेंगे कि जैसा कह रहे हैं संजू जी कितनी सच्चाई। लेकिन उससे पहले आपको ले चलेंगे, चुनाव आयोग जो है दिल्ली में एमसीडी के जो इलेक्शन है उसकी तारीखों का ऐलान करा, सुना देते हैं। सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख किया गया है, विच इज़ अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटेड इंफॉर्मेशन सीकिंग है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स, जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी प्रोसेस हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूरी करवाई जाएगी। हमने इस बार दिल्ली में आईटी इनिशिएटिव्स कुछ स्पेसिफिकली एडिशनल लिए हैं, जिसके तहत एक निगम चुनाव दिल्ली ऐप, विच एनी ऑफ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, ये ऐप इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि कोई भी सिटीज़न अपने नाम को सर्च कर सकता है, वो पोलिंग स्टेशन को लोकेट कर सकता है, वो अपने कैंडिडेट्स और उनके बारे में जानकारी पता कर सकता है, कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल ऐप थी, जिसमें लोग कहीं पे वायलेशन हो रही है उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविज़न हमने यहाँ पे इसमें इंश्योर किया है निगम चुनाव दिल्ली ऐप में। इसके अलावा एक पोर्टल होगा, जो परमिशंस हैं जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद अभी आपको जो इलेक्शन का हमारा शेड्यूल है वो बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंट हो, एंड आप सभी के सहयोग की उसमें हमें अपेक्षा है। एंड आई एम श्योर टुगेदर ऑल ऑफ अस विल इंश्योर दैट ये जो इलेक्शंस हैं जो थोड़े डिलेड हैं, ideally speaking, as a state election commissioner, I would want that elections must be held before the expiry of the term of the body. But under such circumstances which were unavoidable due to legislative changes, हमने minimum time के अंदर, and I think this is a record of sorts, जिसमें इतने कम समय के अंदर delimitation को भी पूरा करना और उसके बाद सारी इलेक्टोरल मैनेजमेंट्स को पूरा करना, ये काम हमारे सारे इलेक्टोरल मशीनरी ने मिलके किया है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से सारी इलेक्टोरल मशीनरी और सभी लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू कमेंड देयर एक्शन। सो फ्रेंड्स, फॉर द शेड्यूल, एज आई सेड, फ्रॉम टुडे द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। द इशू ऑफ नोटिफिकेशन which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll
like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. Yes. अभी आपको ये दिया जाएगा. It will be provided. तो दिल्ली निगम तो एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है। 15 दिसंबर जो है वो 7 दिसंबर को काउंटिंग की बात की जा रही है और इस बार 104 महिलाओं के लिए जो सीट है रिजर्व रखी गई है। वहीं 80 जो है वो 42 वार्ड हैं जहां सीटें रिजर्व हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम दंगल में बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, जो देहरादून की स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी। कई सालों से काम चला, लेकिन काम की रफ्तार को धीमा देखते हुए सरकार के ही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात भी कही जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजू जी ने जिस तरह से अपनी बातें कही, सुरेंद्र अग्रवाल जी आपके पास आएंगे। क्या आप सहमत हैं जैसा संजू जी कह रहे हैं कि जो सड़कों का पैचिंग वर्क है पूरा हो गया है, सड़कें कहीं टूटी फूटी नहीं है, और अगर सड़कें टूटी फूटी नहीं तो क्या सड़कें बेहतर होना ही स्मार्ट सिटी कहलाती है, या फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं जो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी तब बनाते हैं जो अत्याधुनिक सुविधाएं लेस हो शहर? सुरेंद्र जी। संजीव जी मेरे प्रिय अनुज हैं। मैं पहले तो उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने साहस के साथ बहुत सी कमियों को स्वीकार किया है, और ये भी स्पष्ट कर दूं कि स्मार्ट सिटी को लेकर पिछले 5-6 वर्षों से जो आशंकाएं, जो आरोप, जो शंकाएं हम सब लोग व्यक्त कर रहे थे, हमारे साथ साथ भाजपा के नेतागण भी व्यक्त कर रहे थे, वो भी साबित हुई है। स्वयं भाजपा के कई जिम्मेदार नेताओं ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर, लापरवाही को लेकर विभिन्न तरह के आरोप लगाए, मुख्यमंत्री तक को चिट्ठियां लिखी हैं। वो आशंकाएं तो सही साबित हुई, और निश्चित सुरेंद्र जी की आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। वापस आएंगे सुरेंद्र जी के पास, उससे पहले विपिन खन्ना जी के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन खन्ना जी, जो स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, सालों से काम चल रहा है, काम की रफ्तार धीमी है। इसके पहले विपक्षी पार्टी भी सवाल उठाती रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना आपका? देखिए जितेंद्र जी, विपक्षी पार्टियां तो लगातार चिल्ला कर सड़कों पर उतर कर सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, और बार बार ये कह रही थी कि जो स्मार्ट सिटी है इस प्रोजेक्ट में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके काम जो है गुणवत्ता इसके काम में नहीं आ रही है। लगातार भ्रष्टाचार की आवाज विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन आज जो मोहर लगाई है, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा एक एलिगेशन लगाते हैं विपक्ष पे कि विपक्ष हर बात में राजनीति कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई है। अब इनके अपने नेता ने, जो नगर के प्रथम नागरिक हैं, माननीय गामा जी, सुनील यार गामा जी, उन्होंने साफ साफ चिट्ठी लिख दी है माननीय मुख्यमंत्री को कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उसके बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं तो बात सरकार कैसे सुनेगी? इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात एक और होने जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि तो ये मानने जो सुनील गामा हैं जो आरोप लगा रहे हैं, ये गुटबाजी का नतीजा है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत के जो सलाहकार हैं उन पर जो जांच की बात सामने आई, उसके बाद उनके जो करीबी हैं उनके भी जो मतभेद हैं वो नजर आ रहे हैं। करीबी जो हैं वो सरकार निशाना साध रहे हैं। जो गामा जी ने लेटर बम फोड़ा है सरकार के ऊपर, ये कहीं ना कहीं ये जो कोल्ड वार है उसकी शुरुआत हो गई। जिस प्रकार त्रिवेंद्र रावत जी लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धामी जी को पचा नहीं पा रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि गामा जी के कंधे पर रखकर इस बंदूक को चलाया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ी गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सामने आ रही है। जी
गुटबाजी की बात आप कह रहे हैं सामने आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्मार्ट सिटी को लेकर जो काम है उसकी रफ्तार तो धीमी है। देखिए अमरिंदर जी, ये बात मैंने कहा ना, इस बात को विपक्ष तो कहता है, शुरू से कहता बिल्कुल है। अब उनके ही लोग जब कहेंगे तब सरकार इस पर ध्यान देगी, ये माने। ठीक है, अनुपम खत्री यूकेडी से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, कैसे देखते हैं जो अब सरकार के ही लोग अब सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, या फिर ये माने गुटबाजी की वजह से बातें सामने आ रही हैं? अभी तक ऐसी बातें नहीं उठ रही थी, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कहता था कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए चौहान साहब, ये तो जग जाहिर है कि जो हमारे मेयर हैं गामा साहब, वो बड़े परम मित्र हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। उनके चुनाव में भी हमने ये देखा था कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी जबरदस्त तरीके से जन धन बल का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को मेयर बनाया। तो ये हो सकता है, आशंका है कि ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली आपसी रंजिश को ये लोग अंजाम दे रहे हो कि ये मामला उठा रहे हैं, मेयर साहब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा किस पे रहे हैं? क्योंकि पीपीपी मोड में जो 1000 करोड़ पास हुए थे, उसमें तो मुश्किल से अभी तक 500 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं हुए। भ्रष्टाचार तो तब होता है जब पैसा जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए, काम ना हो, पेमेंट्स कर दी जाए। 4.5 सालों में 7 सीईओ बदले जा चुके हैं स्मार्ट सिटी के, इतने कम समय में। क्या इनको योग्य व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं? अब रही बात विपक्ष के सवाल उठाने की, देखिए विपक्ष का काम ही है जनता की आवाज बन के सवाल उठाते रहना, आवाज लगाते रहना। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब मीडिया हाउसेज ने इस मामले को, स्मार्ट सिटी को लगातार उठाया, हमेशा जनता परेशान हुई जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। सड़कों में, तारों में, बिजली में, पानी में, सीवर लाइन में, हर जगह मुसीबतें आने लग गई। मीडिया में लगातार खबरें चलने लगी। तो ये हर बार देर से जागी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाद में जागती है, जब लगता है कि यार अब तो बड़ी मुसीबत सर पे आ गई, अब तो लोग जो है बिल्कुल अब कुछ ना कुछ तो समझाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तब ये आते हैं और एक आनंद फानंद में बैठक रखते हैं। ऐसी सीएम साहब ने भी बैठक रख ली। मैं अभी कुछ पुरानी खबरों पे नजरें डाल रहा था, तो मुझे उनमें ये साफ साफ दिख रहा है कि अब जैसे सड़कों की बात करी हमारे माननीय भाजपा प्रवक्ता जी ने कि सारी सड़कें बन गई हैं, ये सोचा था कि इतनी जल्दी ये जादू कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 नवंबर को तो टेंडर मांगे गए। अभी ये इसी महीने में पीडब्ल्यूडी अब जाके सक्रिय हुई जब स्मार्ट सिटी की सड़कों से लोग बेहाल हो गए उन कंपनी से, तो अभी टेंडर मांगे गए। मैं तो देहरादून में लगातार सड़कों पे घूमता हूँ, पैच वर्क हो रहे हैं। गुणवत्ता कैसी है वो आपको एक ही बरसात में पता चल जाएगा, वो गुणवत्ता क्या है। पैच वर्क सड़क पे नहीं हो रहे, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, एक टाट पे रिबन लगा दिया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हाँ काम चल रहा है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में चल ही रही है जब से यूके का कांड खुला। पहले यूके खुला, फिर विधानसभा भर्ती घोटाला खुल गया, फिर अब उसके बाद पवार साहब का 200 करोड़ का मामला सामने आ गया। तो ये तो लगातार धामी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत में वार पे वार हो ही रहे हैं। इसी वार के क्रम में अब मेयर साहब उतरे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, जानकारों का भी मानना है, क्योंकि जब से ये लेटर बम फटा है तब से यही चर्चा गर्म है देहरादून में सभी जगह कि मेयर होते हुए गामा जी को भ्रष्टाचार दिखा है, देर से वो जागे हैं, पर जागे हैं, और ये जनता के हित के लिए हो रहा है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुपम जी, लेकिन जो मेयर साहब हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। देहरादून में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या वो कंपनी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे बातचीत नहीं कर सकती है, जो अधिकारी ये सब देख रहे हैं उनसे बातचीत नहीं की जा सकती है, या फिर जब तक मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला नहीं लाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास लौटेंगे अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, आपने सबको सुना, कैसे देखते हैं? क्या जो गुटबाजी का मामला कहें या फिर वाकई रफ्तार धीमी है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है? नहीं, बहुत बड़ी वजह है, और मुझे लगता है कि हमारे पैनलिस्ट उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो तय मान लीजिए कि जनता स्मार्ट सिटी के कामों से खासी नाराज है, क्योंकि पूरे बरसात में जगह जगह जो पानी भरा रहा, गड्ढे रहे और सड़कों पे चलना दूभर हो गया। कई जगह लोग गिर गए जो दो पहिया वाहनों से जा रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, नालियां खुदी भी थी कई जगह। आज भी अगर आप मुख्य सड़कों को छोड़कर मोहल्लों की सड़कों में चले जाएं तो कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर मुख्य सड़कों पर पैबंद लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक वजह और है। देखिए,
अगर आप देहरादून शहर की संरचना देखें तो उधर से डोईवाला, रायपुर, राजपुर, मसूरी, टैंक, देहरा खास, इतनी विधानसभा की सीटें हैं जिनके विधायकों के क्षेत्र इस देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज, क्या सारे के सारे लोग ये भूल गए कि 1 साल से कम वक्त बचा है अब नगर निकायों के चुनाव में। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनके चुनाव होने हैं अगले साल। 1 साल से कम वक्त बचा है और 1 साल से कम वक्त से पहले भी अगर जनप्रतिनिधि, खासकर मेयर जैसे ओहदे के लोग अगर सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता को जवाब देना भी तो भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए सक्रियता दिखाना लाजमी है इस टाइम कि जब ये पता है कि अब चुनावी बिगुल बच चुका है, नगर निगमों, नगर निकायों के चुनाव होने हैं और उन चुनाव में आपको, जनता को उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो तलवार ताने खड़ा ही है आपके खिलाफ। बिल्कुल। अब चाहे यूकेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या आम आदमी पार्टी के लोग हो। संजीव भाई, आपको इसलिए नहीं गिन रहा हूं कि आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं और जो मेयर हैं वो भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो लोग बैठे हैं इनकी पार्टी तो जवाब मांगेगी ना आपसे कि आपने किया क्या है, कितने गड्ढों में लोगों को धकेला, कितनी बिल्कुल। और अचानक से मेयर साहब का पत्र लिखना, क्या ये पहले नहीं हो सकता था या अचानक से किया गया? और जैसे कहा जा रहा है त्रिवेंद्र रावत के बहुत खास हैं सुनील गामा जी, क्या ये एक बड़ी वजह है? उस पर ही बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि जनता शुरुआत में इसलिए कुछ नहीं बोलती थी कि स्मार्ट सिटी के को लेकर जो विकास कार्य हो रहे थे, सड़कों को खोदा जा रहा था, नए सिरे से काम शुरू हो रहा था, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीता, 4.5 साल का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन काम के नाम पर कह सकते ढाक के 3 पात। कब स्मार्ट सिटी वाकई में स्मार्ट सिटी होगी, देखने की बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक वक्त, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं देहरादून, जो स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही थी। 4.5 साल बस का जो लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर अब सरकार के ही लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो मेयर हैं देहरादून के सुनील गामा, उन्होंने पत्र लिखा है बाकायदा और मुख्यमंत्री को सौंपा है कि कब इसका जो काम है रफ्तार पकड़ेगा और वाकई में स्मार्ट सिटी देहरादून होगी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापस हम बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी के पास आएंगे। संजीव जी, जो काम मेयर साहब के द्वारा अब किया गया है, क्या पहले नहीं हो सकता था? हर साल काम कितना हुआ है उसकी रिपोर्ट ली जाती, अगर जो प्रगति कार्य धीमे हैं तो उस पर बात की जाती, तो शायद जो स्थिति है और बेहतर होती। या फिर अब जागना या फिर हिलाकर जगाना, क्या समझें संजीव जी? शैलेंद्र जी, समय समय पर माननीय मेयर साहब और राजपुर के माननीय विधायक श्री खजान दास जी लगातार स्मार्ट सिटी की जब जब भी शिकायतें आई, जब जब भी
लोगों के अंदर आक्रोश हुआ तो उन्होंने अपना स्थानीय विधायक को ही बोलना उनका बनता है और उन्होंने उनसे पुकार लगाई कि इस काम को आप जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए और इसमें जो भी गुणवत्ता में जो भी कमी आ रही है इसको आप दिखाइए। और हमारे राजपुर के माननीय विधायक श्री खजान दास जी लगातार स्मार्ट सिटी के ऊपर प्रेशर बनाते रहे कि आप टाइम से काम को पूर्ण करवाइए और इसमें जो भी यदि कहीं भी गुणवत्ता की कमी आ रही है तो उसको भी पूरी अच्छे से दुरुस्त कराइए। और अब जहां तक बात सड़कों की थी, सड़कों की जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, जहां पर लोग लगातार सड़क के गड्ढों से जूझ रहे थे, तो ऐसे में ये पूरा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो भी ठेकेदार थे उनसे काम को वापस लेकर, सड़क के काम को वापस लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंपा और पीडब्ल्यूडी ने अपना, जैसी बरसात समाप्त हुई, उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देते हुए आज जितनी भी सड़कें हैं जहां पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे भी हो गए थे, उन तमाम सड़कों को पहले पैचवर्क के माध्यम से और फिर उसके बाद पूरी तरह से नई सड़कों के वहां पर पेवर फिनिशर मशीन से पूरी सड़कें बनाकर आज हमारी सड़कों का काम लगभग पूरी तरह दुरुस्त हो गया है। और बात रही जो भी स्मार्ट सिटी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे ऐसे तमाम ठेकेदार, ऐसे तमाम अधिकारी, ऐसे तमाम कर्मचारी जो सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, वही सवाल है संजीव जी, वही सवाल है कि आखिर ऐसे जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो कंपनी है, उन पर एक्शन कब होगा? 4.5 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है। सर मैं आ रहा हूं मैंने आपके बोलने से पहले ही मैंने ये बोला, तमाम ऐसे अधिकारी, तमाम कर्मचारी, तमाम ठेकेदार और तमाम ऐसी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और जिनकी वजह से सरकार की साख गिरी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ऐसे ठेकेदारों के और ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के ऊपर उनको कड़ी फटकार लगाने का उन्होंने काम किया और उन्होंने हिदायत भी साथ में दी कि टाइम बाउंड जो परियोजनाएं जो अभी तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी, यदि अभी उसमें कुछ समय और लेकर उनको पूरी गुणवत्ता के साथ आप उसको तो कंप्लीट ठीक है संजीव जी, आपको लगता है 4.5 साल वक्त बीत चुका है, 6 महीने में सब काम पूरा हो जाएगा? शैलेंद्र जी देखिए, जो बीत गया उसको तो हम लौटा नहीं पाएंगे और कोई भी लौटा नहीं पाता बीते हुए समय को, लेकिन जो आने वाला जो समय है उसमें हम उस काम को कितना तेजी से युद्ध स्तर पर डे एंड नाइट करके, संजीव भाई ये भी बता दीजिए कि जनता कब तक परेशानी झेलेगी? डे नाइट करके उस काम को हम पूर्ण कर सकते हैं, पूरी नहीं हुई, उस काम को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं और कैसे हम जनता को बड़ी राहत देने का हम लोग काम कर सकते हैं, इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और ऐसे जो भी व्यक्ति इस लापरवाही और हीला हवाली के प्रति जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर सरकार, ठीक है, अनुपम जी के पास आएंगे, अनुपम जी का रिएक्शन लेंगे। उससे पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास आएंगे। सुरेंद्र अग्रवाल जी की बात ब्रेक से पहले नहीं पूरी हो पाई थी, हम चाहेंगे सुरेंद्र जी अपनी बात अब पूरी करें। और जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं, अब जो सड़कें खस्ता हाल थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है, क्या वाकई में जितनी भी सड़कें देहरादून में सब दुरुस्त कर ली गई, या फिर सड़कों के अलावा ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें किया जाना है और समय बहुत कम है, या फिर अब जो ये घटनाक्रम देखने को मिला है 3 विधायक और मेयर, क्या अब जो काम है बहुत तेजी रफ्तार के साथ होगा और जल्दी स्मार्ट सिटी का जो मॉडल है वो जनता के सामने होगा? सुरेंद्र जी। संजीव जी मेरे प्रिय अनुज हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बड़े साहस के साथ कम से कम ये तो स्वीकार किया कि स्मार्ट सिटी की कार्य योजना में कई कमियां हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया विधायक, उनके मेयर समय समय पर दबाव बनाते रहे। मेरा तो साफ कहना है
कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो जनता के बीच में आशंकाएं थी, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वो सही साबित है। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी, मैं समझता हूँ उसकी नींव, उसकी बुनियाद जो भाजपा के नेताओं ने, भाजपा की सरकारों ने डाली, वही गलत थी। स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, कोई अध्ययन है, कोई डीपीआर बनाई गई होगी, उस डीपीआर में बरसात में कितना पानी बरसता है, कोई पिछले 20 साल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया होगा, पिछले 50 वर्ष का क्या होगा। सब लोगों ने देखा कि बरसात में तमाम सड़कें जो हैं वो तालाब बन गई, तमाम सड़कें नदियां बन गई और लोगों के मकान के अंदर पानी घुस गया, दुकानों के अंदर पानी घुस गया। और स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ तो आपको आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर डीपीआर बनाकर आगे बढ़ना चाहिए था। 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजना में जो घोटाले किए गए, मैं समझता हूँ हर मोहल्ले में, हर वार्ड में सब जगह उसकी चर्चा है। और ये भी सर्वविदित है कि भाजपा में गुटबाजी की भेंट भी स्मार्ट सिटी करी। पिछले 5 वर्ष के अंदर स्मार्ट सिटी की परियोजना में जो सब कुछ परिकल्पना की गई थी तो कहीं सफल नहीं हुई। कहीं पर आपको यातायात में सुधार नहीं दिखा, कहीं पर आपको पीने के पानी में सुधार नहीं दिखा, कहीं बिजली की लाइनें लोगों के घरों के ऊपर से जा रही है, सड़कों में जा रही है, उसमें कहीं सुधार नहीं दिखा। लगता ये है कि स्मार्ट सिटी परियोजना भाजपा नेताओं और अधिकारियों की भोजन व्यवस्था बन गई है। उन्होंने निरंतर इतने घोटाले किए हैं, मैंने स्वयं आरटीआई के माध्यम से कई जानकारियां मांगी और अभी तक वो जानकारियां समय नहीं। तो आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर अनियमितताएं बरती गई हैं, जहां करप्शन की बू आती है? जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आप भी सवाल, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने आरटीआई के द्वारा जानकारी जानना चाहे, तो ऐसा आपको कहां पे लगता है, किस जगह पे लगता है जहां पर जो काम पारदर्शिता की तरीके से होना चाहिए था, ईमानदारी से होना चाहिए थी, वो नहीं हुआ? आपके अपने मीडिया के साथियों से, आपके अपने संवाददाता से पूछ लिया कि बरसात में देहरादून की सड़कों का क्या हाल था, देहरादून की गलियों का क्या हाल है, देहरादून की सड़कों का क्या हाल है और देहरादून के यातायात का क्या हाल है, देहरादून के नहीं, बिल्कुल कहा जाता है उस वक्त बारिश का वक्त था और काम रुक गया था, इस वजह से दिक्कतें हुई थी, शुरुआती दौर था। लेकिन अब वो सारी चीजें जो समस्या है सब खत्म हो गई हैं, सड़कें पूरी तरह से बन गई है। जैसा संजीव जी कह रहे हैं कि देहरादून में अब कोई भी सड़क आपको टूटी नहीं मिलेगी। संजीव जी को तो मैंने बधाई दे दी, जो साहस के साथ जो कमियां उन्होंने स्वीकार करी हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ साहस के लिए और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ सुंदर भविष्य के लिए। और मैं तो निवेदन आपसे भी करूंगा, आप अपने संवाददाता के माध्यम से दिखा लीजिए सड़कें कहाँ बनी, बरसात में क्या हाल था, पटेल बाजार का क्या हाल है, नहीं ठीक है, बरसात के वक्त का जिक्र आपने भी किया, संजीव जी ने भी किया, लेकिन सुरेंद्र जी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये माने हम कि अब कोई भी सड़क जो है देहरादून में, चाहे वो मेन रोड में हो या गली में हो, सारी सड़कें बन चुकी, सब दुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक, कोई समस्या नहीं सड़कों को लेकर। मुख्यमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम लापरवाहियों को स्वीकार किया है, उन्होंने भी नाराजगी दिखाई है। इसका मतलब जो आशंकाएं विपक्ष के लोग व्यक्त कर रहे हैं, मीडिया के साथी व्यक्त कर रहे हैं, जनता के लोग कर रहे हैं, वो सब बातें सही हैं। मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि स्मार्ट सिटी जो है भाजपा नेताओं और अधिकारियों के लिए भोजन व्यवस्था है। वो तो अपनी कार्यक्रम चला रहे हैं, तमाम घोटाले इस परियोजना में हैं और यदि इसकी जांच कराई जाए किसी निष्पक्ष एजेंसी से, यदि हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज की जांच कराई जाए, तमाम घोटाले साबित हो जाएंगे। मेरा तो सीधा सीधा ये आरोप भी है। ठीक है, अनुपम जी के पास आएंगे। अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी शैलेंद्र जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ सड़कें बनाना ही स्मार्ट सिटी का काम है? बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि 4.5 साल तो आपने लगा दिए, आपसे सड़कें पूरी नहीं हुई, आप और कितना समय चाहेंगे? आप और कितने समय लोगों की हड्डियां तोड़वाएंगे, उनके सर फुटवाएंगे? आपके पास सीवर सिस्टम नहीं है, आज आपने सड़कें बिछा दी, कल आप फिर उन्हें खोदेंगे, आप उनमें फिर सीवर डालेंगे, फिर उसके बाद वो बरसों तक खुली रहेंगी। आप बोलते हैं सड़कें सारी बन गई, आईएसबीटी के नीचे जाके देखिए, एक बार घूमिए गाड़ी लेके अपनी,
आपको पता चलेगा एलपीटी के नीचे दोनों तरफ क्या हाल है। ऐसी कई और जगह में सीधे सीधे बता सकता हूँ, तो स्क्रीन पे बैठ के बिल्कुल हम चाहेंगे अगर आपकी जानकारी में है वैसे वो स्थान जहां पर सड़कों का जो हाल है ठीक नहीं है, ताकि जो संजू जी कह रहे हैं कि देहरादून में अब कोई भी सड़क ऐसी नहीं जहां पर पैचिंग वर्क ना हुआ, सारी सड़कें जितनी सब दुरुस्त हो गई, तुम चाहेंगे ऐसे स्थानों को आप बताएं, दर्शकों को बताएं, ताकि जो परेशानियां हैं वो सामने आए, उन पर काम हो। झूठ से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जी, जहां लोगों ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जी, वहां पे इस समय आनंद फानंद में काम करवाया गया है, सिर्फ वो ही जगहों पे। बस उसके बाद जब आप उसके आगे पीछे इधर उधर घूमेंगे तो आपको स्थिति वैसी ही दिखेगी। आप एक बात खुद समझिए कि जिस कंपनी से काम लिया गया और पीडब्ल्यूडी को सड़क बनाने का काम दिया गया, उस काम को दिए हुए अभी कुल कितना समय हो रहा है? पूरा देहरादून कैसे कर देंगे वो? पूरा देहरादून कैसे कर देंगे? सिर्फ सामने सामने दिखने वाली इलाके जो है उनको सही किया गया है बस। लेकिन मुद्दा सिर्फ सड़क नहीं है, बिल्कुल, मुद्दा तो पूरी स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल, मुद्दा तो पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। प्रोजेक्ट की समय सीमा एक तय थी, उस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा दिया गया वो भरपूर दे दिया गया, पैसे की कमी नहीं थी। वो जनता का पैसा है जो आप लिए बैठे हैं, आपको जनता को समय पे वो काम करके देना चाहिए था। आज आप 4.5 साल से फेलियर हैं, अब आप अगले और बोल रहे हैं कि थोड़ा और तो लग जाता है। बहाने बनाने के लिए आपके पास परजाद आ गई, बहाने बनाने के लिए आपके पास कोरोना पीरियड आ गया। तो साहब, जिसने काम नहीं करना होता, मेरे गुरु कहा करते थे, जिसने काम नहीं करना उसके पास बहाने हजार है। अब काम करने वाले के लिए तो सिर्फ काम होता है। नहीं, और कई हमने परियोजना ऐसी देखी हैं, चाहे वो मेट्रो का जो काम था उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस वक्त कोरोना काल था उस वक्त तो काम और तेजी के साथ हुआ है। तो ऐसा नहीं अगर कोरोना काल था, लेकिन अगर आप काम करते तो ऐसा नहीं, काम उसमें भी तेजी से किया जा सकता था। वो ऐसा मौका था कि पब्लिक जब तक घरों से बाहर निकलती तब तक उसे दिखता शहर रहा, बिल्कुल बन गया हमारा, बिल्कुल वो मौका था। वो मौका चूक के आप घरों में बैठे रहे। अब आप उस समय का रोना रो रहे हैं। अब आप आज आपके मेयर बोल रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आपके मेयर बोल रहे हैं तो आप उसमें बैठाइए ना, हाई कोर्ट के जज की एक कमेटी बैठाइए और दिखाइए जांच करा के कौन सा भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। अब क्या है कि पुराने ठेकेदार की बजाय कुछ नए ठेकेदार आने की तैयारी में होंगे। इधर वाले गुट ने तो कमा लिया, उधर वाले गुट ने कमाना होगा। अब वो अड़चने पैदा करेगा तो यहाँ पे पुराने वालों को हटाया जाएगा, नई कंपनी को दे दिया जाएगा। नई कंपनी को जब ये काम देंगे तो फिर 1-2-3 साल का समय एक्सटेंड कर लेंगे। भाई नई कंपनी तो टाइम मांगेगी और फिर वही वापस से बंदरबाट शुरू हो जाएगी। आधा तूने कमाया, आधा मैं कमाता हूँ, ये चला आ रहा है, शुरू से आखिर तक यही चला आ रहा है। बिल्कुल। और इसका और ये जो भुगतती है वो जनता है, परेशानियां जनता को होती हैं। एक उम्मीद होती है जनता को, बहुत जल्द हम स्मार्ट सिटी के रूप में अपने शहर को देखेंगे, राजधानी को देखेंगे। लेकिन जिस तरह से वक्त बीतता जा रहा है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अब अगर कोई अच्छी चीज होगी उसके लिए आपको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए लोग नजरअंदाज करते चले गए। कहीं गड्ढे हैं, खुदाई हो रही है, लेकिन 4.5 साल का वक्त बीत जाना और विकास के नाम पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर जनता की बात माने, आप आइए सड़कों पे मेरे साथ चलिए, तारों का बवंडर कैसा है, लाइट है, सिग्नल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, सिग्नल काम नहीं करते, सिग्नल हो जाता है पता ही नहीं चलता बंदे को भी मेरा ग्रीन है या रेड है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं, लगातार। मैं मानता हूँ अगर आज आंकड़ा उठा के देखेंगे तो हालत इतनी बदतर है। नंबर चेंज कराइए फिर आप। बिल्कुल। और अगर राजधानी का अगर ऐसा हाल होगा तो बहुत चिंता की बात है। आपके पास लौटेंगे सर। विपिन खन्ना आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। विपिन जी, जैसा कि अभी अनुपम जी ने कहा, इसके पहले बाकी लोगों ने भी कहा कि पैसा तो खत्म ही नहीं कर पाया जो पहला सेंशन हुआ। तो यहाँ कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे विकास कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पैसे की कमी सामने आती है, बजट कम हो जाता है, फिर बजट पास होने में समय लगता है, लेकिन यहाँ तो पैसा ही नहीं खत्म कर पाए। इसके पीछे क्या कारण है? आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं वर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। वर्मा जी ने अभी कहा कि अपने चश्मे का नंबर चेंज करिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो आदेश दिया है वो 3 से 4 दिन पहले दिया है। और मुझे लगता है कि वर्मा जी के पास ऐसी दूरबीन है जो वो छत पे चढ़ के देखते हैं, उन्हें पूरे देहरादून की सड़कें गड्ढा मुक्त नजर आती हैं। मुझे लगता है वो सड़क पर नहीं चलते, वो हवाई जहाज पर, इनके पास प्राइवेट प्लेन है। देखिए वर्मा जी, महीनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं आप। मुझे लगता है वर्मा जी एरोप्लेन पे चलते हैं भाई, हमको मोटरसाइकिल पे चलते हैं, हमें तो हर जगह गड्ढा नजर आ रहा है।
विपिन खन्ना जी, ये हो सकता है जो मुख्य सड़कें जो हैं, मुख्य सड़कों को आपने ठीक कर दिया, लेकिन बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं बनी, ये माने? क्योंकि देहरादून बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है, तो अभी और भी काम होना बाकी है। साल का कार्यकाल दिया था जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, 4-4.5 साल हो चुके हैं और लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कैलकुलेशन करके बता दें कि जो ये 8 से 9 महीने का समय बचा है, उसमें 800 करोड़ रुपए, जब 600 करोड़ रुपए इन्होंने 4.5 साल में खर्च किए हैं, तो 800 करोड़ रुपए ये 6 से 8 महीने में कैसे खर्च कर देंगे? देखिए, कोरोना का रोना जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना से पहले नेहरू जी के जिम्मेदार मानती थी और कोरोना आने के बाद कोरोना जिम्मेदार हो गया। इसमें भ्रष्टाचार हो, इसमें महंगाई हो, उसमें कुछ भी हो, ये केवल कोरोना को जिम्मेदार मान लेते हैं। अब ये कह रहे थे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई। आप मुझे बताइए कौन सी कड़ी का शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को जो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है। क्या उत्तराखंड सरकार खुद भ्रष्ट है जो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या UPSSC जैसी कार्रवाई करेंगे जिसमें अपराधी जमात लेकर बाहर आ गए? क्या आप विधानसभा लोगों को जेल की सलाखों की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे? हाकिम कौन है? हाकिम सिंह का भारतीय जनता पार्टी का नेता है और अंकिता हत्याकांड। ठीक है, काम तो डिले हुआ है। जो टाइम था उससे ज्यादा टाइम हो गया है। अब कितना जल्द ये पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जो देरी हुई है उसके जो स्पष्ट कारण क्या हैं? क्या सरकार के ही कुछ लोग जो थे, वो कंपनी के लोग जो अधिकारी उनसे मिले हुए थे जैसा कि कहा जा रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? और मेयर का सवाल उठाना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अरुण शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगले साल निकाय चुनाव है और निश्चित तौर पर मेयर और जो पार्षद होते हैं ये सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ये छोटी इकाइयां हैं जो स्थानीय स्तर पर विकास के कामों को देखती है। उससे ऊपर फिर जिला पंचायत है, विधायक है, MP है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी पार्षद की होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन जिन वार्डों में, शहर में 100 वार्ड है और 100 के 100 वार्डों में सड़कों और नालियों की हालत बहुत खराब थी। ये सबको पता है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। संजीव भाई भी स्वीकार कर चुके हैं, बहुत खराब थी। और आज भी मैं कह रहा हूं, सड़कों और नालियों में जो मरम्मत हुई है वो मुख्य मार्गों पे हुई है। आज भी मोहल्लों के अंदर की जो सड़कें हैं उनकी बिल्कुल वही सवाल हमने किया संजीव वर्मा जी से। मैं नहीं कहा कि मुख्य सड़कें जो हैं उनको चमका देना, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, क्या वहां पर भी काम उसी तरीके से हुआ है? नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बताऊं, ये जो अमृत योजना थी, अमृत योजना में तमाम सड़कें खोद के पाइप डाल दिए गए। तमाम सड़कें खुदी हुई हैं अमृत योजना को लेके, जो पाइपलाइन पड़े हैं, और उन पाइपलाइनों की जगह पे जहां खोदी गई है पाइपलाइनें तो डाल दी गई, लेकिन आज भी वहां मिट्टी है, गड्ढे है, पत्थर है, उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? ये भी सवाल है बड़ा। और ये जितने लोग पैनल में बैठे हैं सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि तमाम जगह पे मोहल्लों में आज भी बहुत बुरी हालत है, स्थिति सुधरी नहीं है, जस की तस है। जवाब दीजिए संजीव वर्मा जी। जैसा कि अरुण शर्मा जी कह रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं है। उनका कहना है बहुत से ऐसे गली मोहल्ले जहां पर आज भी स्थिति सुधरी नहीं है। शैलेंद्र जी, पहले तो हमारे बड़े भाई आलोक जी ने जैसे बोला, तो हो सकता है कोई सड़क इस तरह की अभी शेष रह गई हो, नहीं तो कमोबेश लगभग 90-95% सड़कों में जो जहां केवल कुछ जगहों पे सड़कें टूटी थी, उन जगहों पे पूरा पैचवर्क हो गया है। और जो सड़कें लगातार बहुत ज्यादा, संजीव भाई मैं कह रहा हूँ मुख्य मार्गों पे ठीक हो गया है, मैं कह रहा हूँ, इस चीज से कोई इनकार नहीं है। लेकिन आज भी मोहल्लों की जो सड़कें हैं, वार्डों के अंदर की जो सड़कें हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये आपके लिए एक इशारा भी है कि आपकी सरकार है, आपके मेयर हैं, आपके पार्षद हैं, इनसे कह के आप इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं।
जी आलोक जी, मैं आपकी बात से आपकी बात को मैं आगे सरकार तक भी ले जाने का काम करूंगा, और जहां पर कुछ सड़कें अभी इस तरह से बन नहीं पाई हैं, उन सड़कों को हम बहुत ही जल्दी पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे। जहां पैचवर्क की आवश्यकता है वहां पैचवर्क करवाएंगे, जहां पूरी तरह से नई सड़कें बनने वाली हैं वहां उसी तरह से काम को कराया जाएगा, क्योंकि जनता का हित को ध्यान रखना सरकार का काम है और सरकार अपने काम को पूरी मुस्तैदी से करेगी। आपकी भावनाओं का पूरा हम सम्मान करते हैं, पूरा और जन भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए जो भी जहां पे भी कमी है उस तमाम कमियों को हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। और साथ ही शैलेंद्र जी, एक चीज का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं जी। अभी मेरे भाई त्रिवेदी जी कह रहे थे कि जब सड़कों की बात आई, उन्होंने कहा क्या केवल सड़कों को ठीक कर देना ही स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती। तो मैं उनके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि केवल सड़कों की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि सड़कें तो बीच में डीप सीवरेज का हमारा काम चल रहा था और फिर उसके बाद बरसात आ गई, तो बरसात में सड़कें बन ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली भी नहीं बन सकती और लॉजिकली भी नहीं बन सकती। लेकिन साथ में जो स्मार्ट सिटी में अन्य काम होने थे, तो ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी में अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी का मतलब है जिस सुख सुविधाओं में हम जी रहे हैं उसकी जो सुविधाएं वो और बेहतर हो, बदलाव हो, हाईटेक नजर आए चीजें, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो। चौराहों में सीसीटीवी तो हम अक्सर देखते हैं, छोटे शहरों में भी आजकल दिखाई दे रहा है, लेकिन हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी हो, वाईफाई की सुविधा हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, जो स्मार्ट सिटी की आखिरी गली तक, उस शहर की आखिरी गली तक आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भटकना ना पड़े। 90% पूरा हो गया है। अंडरग्राउंड जो मोटी इलेक्ट्रिक केबल थी वो पूरे राजपुर रोड पे, पूरे इसी रोड पे और पूरे आपका चक्राता रोड पे पूरी डल चुकी है। लगभग 70 से 80% काम इस पे पूरा हो चुका है। डीप सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है। वाटर लाइन नई डलनी थी वो पूरी हो चुकी है। डक्ट जो सड़कों के दोनों साइड डलनी थी वो पूरी हो चुकी है। 100% काम उसके ऊपर हो गया है। और जो स्मार्ट सिग्नल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वाईफाई का इस समय काम चल रहा है शहर के अंदर। और साथ में इलेक्ट्रिक स्मार्ट बसेस कागजों में पूरे करे हैं क्या? कागजों में पूरे करे सड़कों के ऊपर तो कुछ नहीं है। मुझे लग अरे चश्मों का नंबर मैंने कहा ना चश्मे तो हमारे नंबर चेंज कराइए। आप चश्मे का नंबर चेंज कराइए और घर से बाहर निकलने। संजीव जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत जगह काम पूरा हो गया, और कितना समय लग सकता है? और आप इस बात को स्वीकारते हैं कि बहुत से ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां सड़कों की व्यवस्था भी बेहतर नहीं हो पाई है, अभी सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई, तो बाकी अगर काम हम देखें, चाहे वो ई गवर्नेंस की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर कैसे हो पूरे शहर की आखिरी गली तक, इस दिशा में अभी कितना काम होना बाकी है? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात सर। सड़कों के अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं उनमें अब कब तक वो काम पूरा होगा? दूसरी बात, जो इतना डिले हुआ है इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं और उसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं? कंपनी के लोगों के साथ किसी सहभागिता रही है क्या? वो सरकार के लोग तो नहीं है। इस पर क्या निष्पक्षता, पारदर्शिता की तरीके कार्रवाई होगी, एक्शन होगा? बिल्कुल होगा सर। शैलेंद्र जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप अभी करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो अभी खुला है। ये जीरो टॉलरेंस सरकार, करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग केस जिन्होंने। ठीक है, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात करें देवभूमि के दंगल में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, लेकिन लेट लतीफी जो है वो नजर आ रही। और राजधानी देहरादून की अगर बात सामने आए और सरकार के लोग ही सवाल उठाएं तो बहुत चिंता का विषय है। कब ये पूरा होगा, डिले के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप सुनेंगे इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग।